first question is, what is the AMC examination, and why is it important for IMGs who want to practice in Australia? So Australian Medical Council examinations जो हैं ये licensing examinations हैं जिसके थ्रू एक बंदा जो कि इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट है दैट कैन वर्क लीगली एज अ डॉक्टर इन ऑस्ट्रेलिया. सो जो भी बंदा एलिजिबल नहीं है थ्रू द कॉम्पिटेंट और द स्पेशलिस्ट पाथवे, वो स्टैंडर्ड पाथवे के थ्रू ऑस्ट्रेलिया आ सकता है और वर्क कर सकता है एज अ डॉक्टर, और उनके लिए AMC एग्जामिनेशंस देना जो है वो कंपलसरी है. So who is eligible to take the AMC examination, and what are the main pathways through which an IMG can register in Australia? So anybody जिसके पास एक WHO डायरेक्टरी के अंदर रिकग्नाइज्ड डिग्री है MBBS की, वो ये एग्जामिनेशन दे सकता है. इसके लिए हाउस जॉब होना ज़रूरी नहीं है, बट आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन होना, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन थ्रू ECFMG, माई इंटर्न हेल्थ, एपिक जो भी इस वक्त चल रहा है उसके थ्रू अगर वो वेरीफाई हो सकती है दैन यू आर एलिजिबल टू गिव द AMC एग्जामिनेशंस. इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हाट आर द पाथवेज. तो 3 मेन पाथवेज होते हैं थ्रू विच IMGs कैन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया. सबसे पहले स्टैंडर्ड पाथवे होता है जिसमें आप AMC पार्ट 1 या जो MCQ एग्जामिनेशन है वो देते हो, फिर AMC क्लिनिकल दे सकते हो, या फिर आप WBA वर्क बेस्ड असेसमेंट दे सकते हो इफ़ यूर ऑलरेडी वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर योर पार्ट 1. तो ये स्टैंडर्ड पाथवे है. इसके अलावा आपके पास कॉम्पिटेंट पाथवे होता है. सो अगर आपकी एक्रेडिटेशन है प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस है इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, जिसमें UK आ जाती है, आयरलैंड आ जाती है, अमेरिका, कनाडा या न्यूजीलैंड, इनमें से किसी के भी मेडिकल बोर्ड के साथ आप एक्रेडिटेड हो, प्लस आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इन कंट्रीज़ में से किसी एक के अंदर, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दी कॉम्पिटेंट पाथवे. उसके बाद फिर हमारे पास एंड पे आ जाता है दी स्पेशलिस्ट पाथवे, जिसके अंदर यू नीड टू हैव एक गुड रिप्यूटेबल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर आपने ट्रेनिंग की हुई है, प्लस आपका 2 to 3 years पोस्ट FCPS एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दी स्पेशलिस्ट पाथवे एंड डायरेक्टली कम टू ऑस्ट्रेलिया एज अ स्पेशलिस्ट एंड वर्क देयर एज अ स्पेशलिस्ट. उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं व्हाट आर द 2 parts ऑफ द AMC एग्जामिनेशंस एंड व्हाट शुड कैंडिडेट नो अबाउट देयर फॉर्मेट एंड कंटेंट. सो 2 AMC एग्जामिनेशंस हैं, एक MCQ है और एक क्लिनिकल है. जो MCQ एग्जामिनेशन होता है दैट इज़ 150 MCQs जिसका आप एग्जाम देते हो, इट्स 3.5 hours. उसके अंदर सारे जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जिसके अंदर मेडिसिन, सर्जरी, गायनी ऑप्स, पीडियाट्रिक्स, साइकाइट्री, मेडिकल एथिक्स, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं और उसी में से आपका MCQ पेपर बनता है. इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. स्कोर इज़ बिटवीन 0 to 500 एंड अगर आपका 250 स्कोर आ जाता है और अबव देन यू पास द एग्जामिनेशन. इसका मसला सिर्फ ये है कि इसका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एट दिस मोमेंट खुला था, बट उसके बाद इट्स नो लॉन्गर फंक्शनल, सो आपको बाहर जाके ही ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा. पार्ट 2 जो है या क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है दैट इज़ एन ऑस्की बेस्ड एग्जामिनेशन. सो उसके अंदर स्टेशंस होते हैं एंड टोटल 20 स्टेशंस होते हैं. 20 स्टेशंस में से 16 जो हैं दोज आर गोइंग टू बी असेस्ड, और उन 16 में से 14 जो हैं दोज आर गोइंग टू बी स्कोर्ड. सो 14 स्कोर्ड स्टेशंस होंगे, 2 पायलट स्टेशंस होंगे विच विल बी असेस्ड बट नॉट स्कोर्ड, यानी वो दे विल हैव नथिंग टू डू विद योर पासिंग द एग्जाम. और 4 जो है वो रेस्ट स्टेशंस होंगे आपके पास. आपको मिनिमम 4 out of 7 चाहिए आउट ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट डोमेन टू पास द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और उसके अंदर यू नीड टू पास एटलीस्ट 9 out of 14 स्टेशंस. सो जो मेन डोमेन्स होती हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर, उसके अंदर हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट, काउंसलिंग, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस जैसी डोमेन्स होती हैं दैट यू हैव टू टच ऑन. उनमें से किसी एक को डोमिनेंट डोमेन बना दिया जाएगा एंड उसके अंदर जो आपका स्कोर होगा दैट विल बी कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टुवर्ड्स योर ओवरऑल स्कोर इन द स्टेशन. सो दैट इज़ दी क्लिनिकल एग्जामिनेशन. इसके अंदर भी सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम होते हैं. यू हैव योर मेडिसिन, सर्जरी, गायनी ऑप्स, पीडियाट्रिक्स, वही सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो आपके MCQ के अंदर थे उसी तरह क्लिनिकल के एग्ज़ाम के अंदर स्टेशंस बनते हैं. उसके बाद फिर व्हाट रिसोर्सेज डू यू रेकमेंड फॉर इफेक्टिव AMC प्रेपरेशन एंड हाउ मच प्रेपरेशन टाइम इज़ टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेप. सो बेसिकली जो मैं रेकमेंड करता हूँ लोगों को, उसके अंदर बुक्स के अंदर ऑब्वियसली द मेन बुक इज़ जॉन मुर्ताज़. इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट बुक टू गेट थ्रू, बट सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उस बुक के अंदर होते हैं. उसके अलावा जो आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं उसके अंदर मास्टर द बोर्ड्स है. मैंने पर्सनली फर्स्ट एड स्टेप 2 CK जो है वो यूज़ की थी. सो ये कुछ रिसोर्सेज हैं दैट यू कैन यूज़. इसके अलावा कैप्टन की बुक्स होती हैं, मल्टीपल बुक सोर्सेज आपके पास इस तरह की हैं. द मेन आई वुड से जो आपके MCQ एग्जामिनेशन के लिए आर क्वेश्चन बैंक्स, जिसके अंदर M+X है, Amidex है, MEDC है, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन बैंक्स इस वक्त अवेलेबल हैं. और उसके अलावा जो ऑनलाइन आपके पास रिसोर्सेज पार्ट 1 के लिए अवेलेबल हैं, उसके अंदर
आई वुड से मेड बुलेट्स का यूज़, या फिर गाइडलाइंस जिसमें अप टू डेट और थेरेप्यूटिक गाइडलाइंस जो ऑस्ट्रेलिया की अपनी गाइडलाइंस हैं वो आती हैं। सो ये हैं रिसोर्सेज फॉर योर MCQ एग्जामिनेशन। फॉर द क्लिनिकल एग्जामिनेशन द रिसोर्सेज रिमेन सिमिलर। आपके पास अभी भी जॉन मुर्तज़ आपकी मेन किताब है, बट इसके अंदर उस तरह कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है फॉर एवरीवन। जो AMC क्लिनिकल एग्जामिनेशन है उसकी बुक्स के अंदर यू हैव योर जॉन मुर्तज़, इसके अलावा यू हैव योर थेरेप्यूटिक गाइडलाइंस, योर अप टू डेट सिमिलर। इसके अलावा जो आपके पास बुक्स अवेलेबल होती हैं जो सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन की हैं, उसके अंदर आई वुड से नोट्स हैं जो डिफरेंट लोगों ने बनाए हुए हैं, जिसके अंदर आपके पास कैरन नोट्स आते हैं और मारवान नोट्स आते हैं। ये बेसिकली रिकॉल्स होते हैं जिसको किसी ने आंसर किया हुआ होता है। रिकॉल स्टेशंस होंगे जिसके आंसर्स लिखे हुए होंगे, जिसमें हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस हो रहे होंगे। ऑब्वियसली थोड़े आउटडेटेड होते हैं। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं जिसके अंदर कोर्सेज हैं। उसके अंदर डॉक्टर आमिर का कोर्स है, एक फर्स्ट एड का कोर्स है, इस तरह डिफरेंट कोर्सेज। और इसके अलावा AMC फॉर IMGs एक और कोर्स है जो अवेलेबल होता है। सो यू कैन टेक एनी ऑफ दीज कोर्सेज, उनके लेक्चर्स वगैरह भी आप ले सकते हो। जो प्रेपरेशन टाइम है, सो MCQ के लिए वी जनरली रिकमेंड कि यू शुड बी एबल टू गिव द एग्ज़ाम इन 6 months। अगर आप उसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हो। ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर आपकी फाउंडेशनल नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इट माइट टेक यू लेस टाइम, बट अगर लेट्स से आप साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो इट माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर। बट नॉर्मली MCQ के लिए 6 months इज़ द टाइम दैट वी गिव। उसके अलावा क्लिनिकल के लिए इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। उसके अंदर जो जनरली रिकमेंड किया जाता है इज़ कि व्हेन यू फील दैट यू आर कॉन्फिडेंट इन योर एग्जामिनेशन देन यू शुड बुक द एग्ज़ाम। सो प्रेफरेबली जो भी आपको टाइम लगता है एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करने में, उसके 2 से 3 महीने बाद की डेट जो है वो आप ले लो। नॉर्मली आई वुड से इट शुड टेक यू अबाउट 6 months एज वेल। बट इसके अंदर ये वाली गलती को बंदा ना करे कि वो पहले ही एग्ज़ाम 6 महीने आगे का बुक कर ले, बिकॉज इट्स नॉट, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर कि आपको कितना टाइम लगेगा ये एग्ज़ाम करने के अंदर। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स और चैलेंजेस दैट IMGs फेस व्हाइल प्रिपेयरिंग और अटेम्प्टिंग द AMC एग्जामिनेशन। आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो IMGs को होता है इज़ ऑब्वियसली कलेक्टिंग रिसोर्सेज एंड अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन। जितनी जल्दी आप ये वाली चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर कर सकते हो उतनी जल्दी आप ये एग्ज़ाम दे सकोगे, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द थिंग जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। कलेक्टिंग दिस रिसोर्सेज टेक्स टाइम। उस तरह कोई गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है, स्पेशली ऑफिशियल गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं होती, इसलिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गैदर ऑल ऑफ द रिसोर्सेज एंड नो कि कौन सी गाइडलाइंस आपने फॉलो करनी है इन ऑर्डर टू गिव द एग्जामिनेशन। जो मिस्टेक्स इसके अलावा हैं कि जो IMGs लेते हैं, आई वुड से फॉर द MCQ इट वुड बी कि इफ़ यू आर नॉट doing sufficient question banks or doing enough practice questions, that is a big issue। इसकी सबसे अच्छी तैयारी इसी तरह होती है कि आप MCQ के अंदर जितने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो उतने करो। जो क्लिनिकल एग्ज़ाम है उसके अंदर इट्स अ डिफरेंट थिंग। उसके अंदर आई वुड से द इशू वुड बी मेकिंग एनीथिंग जो आप कर रहे हो या पढ़ रहे हो उसको मसल मेमोरी बनाना। सो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप रोल प्लेस कर सकते हो, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने AMC क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर पास कर जाओगे पहली अटैम्प्ट के अंदर ही। दैट वुड बी द मेन मिस्टेक जो IMGs करते हैं जब वो MCQ या क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। उसके बाद फिर व्हाट आर दी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स दैट कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज अ कैंडिडेट्स चांस of success, especially in the clinical examination. So strategies, again techniques वही चीज़ें हैं। मेरी recommendation होगी सारों को कि first try to understand जो भी सारी की सारी resource है उसको एक दफ़ा पढ़ो, उसको फिर कोशिश करो कि मेमोराइज़ कर लो एंड देन ट्राई टू मेक इट मसल मेमोरी। सो ये 3 स्टेप्स उसके प्रोसेस के अंदर होते हैं। पहले उस चीज़ को पढ़ना, उसके बाद फिर उसको मेमोराइज़ करना, फिर उसको मसल मेमोरी के अंदर लेकर आना। सो जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन है, इफ़ यू डू सफिशिएंट रोल प्लेस यू विल मेक इट मसल मेमोरी। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगला स्टेप क्या था, आपकी खुद ब खुद ही जो मसल मेमोरी है दैट विल किक इन और आप अगला स्टेप खुद ब खुद ही करते जाओगे। सो दैट आई वुड से इज़ द बेस्ट टेक्निक क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए। MCQ एग्जामिनेशन के लिए इट वुड बी द सेम थिंग कि आप MCQs जितना ज़्यादा कर सकते हो वो करो, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन विल इज़ आस्किंग एंड ऑल्सो व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। सो अगर एक क्लिनिकल केस है, यू माइट अंडरस्टैंड वंस अ कैंडिडेट passes the AMC examination, what are the next steps towards obtaining registration and securing a job in Australia. So जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप्स हैं फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिंग अ जॉब इन ऑस्ट्रेलिया,
उसके अंदर सबसे पहले तो आप अपने अप्लाई करते हो। सो हर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 8 स्टेट्स या टेरिटरीज़ हैं, उन सारों के अपने पोर्टल्स होते हैं, हेल्थ पोर्टल्स होते हैं वेयर जॉब एडवर्टीजमेंट्स आर डन। ऑब्वियसली कुछ सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं जिसमें सीक और इंडीड है, बट फॉर द मोस्ट पार्ट उनकी मेडिकल जॉब्स जो हैं वो एडवर्टाइज होती हैं उनके अपने स्टेट के या टेरिटरी के पोर्टल के ऊपर। सो आप अपना अकाउंट वहाँ पे बनाते हो, यू सर्च फॉर जॉब्स, आप उधर अप्लाई करते हो, अपना CV वगैरह भेजते हो। देन इफ़ दे डिसाइड दैट यू आर अ गुड इनफ कैंडिडेट, तो फिर वो आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उस इंटरव्यू के अंदर दे माइट आस्क यू सम क्लिनिकल क्वेश्चंस और दे माइट जस्ट आस्क यू सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर दे विल इफ़ दे चूज़ टू गो विद यू एज अ कैंडिडेट, फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि APRA के साथ होता है, सो द ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेटरी अथॉरिटी। उनके साथ आप रजिस्ट्रेशन अपनी अप्लाई करते हो। दिस कैन टेक सम टाइम। उसकी रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद फिर आप वीज़ा अप्लाई करते हो, एंड दैट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग अ जॉब एंड वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। What would you say is the key piece of advice for IMG starting their AMC journey today? So I would say कि the most key advice that I would give to anyone जो कि ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस करना चाह रहा है is कि they shouldn't think of it as a quick scheme just to get out of Pakistan. If you're not actually interested in moving to Australia, या अगर आपको कोई उसके अंदर अच्छी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, आपको उनकी कोई प्रोज उस तरह नज़र नहीं आ रहे जिसके अंदर गुड वर्क लाइफ बैलेंस है, गुड सैलरी पैकेज है, इस तरह की चीज़ें अगर आपको नहीं, यू नॉट ड्रॉन बाय इट, तो यू माइट फाइंड द ऑस्ट्रेलियन पाथवे टू बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग एंड डिसहार्टनिंग। बिकॉज इस वक्त येस जॉब सैचुरेशन इज़ बेटर दैन द UK, बट इट्स स्टिल वेरी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली सिर्फ Part 1 के साथ जॉब्स मिलना। सो इस वजह से अ लॉट ऑफ पीपल गेट डिसहार्टन्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स। डिफरेंट बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं ऑस्ट्रेलियन पाथवे के अंदर भी। सबसे मेजर डिफिकल्टी ऑब्वियसली इज़ कि जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी लो पासिंग रेट है इस वक्त। सेकेंडली देयर इज़ ऑल्सो एन इशू कि वीज़ा मिलने का इशू होता है, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स ऑस्ट्रेलिया का जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है दैट जो IMGs हैं वो सिर्फ फिजिकली जाके दे सकते हैं मेलबर्न के अंदर। सो ऑब्वियसली आपको उसके लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और वीज़ा वाला प्रोसेस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आपको मिले, इवन दो उनका एग्ज़ाम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। डिस्पाइट दैट दे इस तरह नहीं है कि इट्स गारंटीड कि आपको वीज़ा मिलेगा। इसके अलावा ऑब्वियसली MCQ एग्जामिनेशन के लिए भी आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के एग्ज़ाम दे नहीं सकते फॉर नाउ एटलीस्ट, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा उस एग्ज़ाम के लिए भी। सो वीज़ा इशूज़ और जो लो पासिंग रेट है, प्लस जो जॉब सैचुरेशन स्पेशली Part 1 के बाद है, उसकी वजह से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सिक्योर अ जॉब, एंड अ लॉट ऑफ पीपल कैन गेट डिसहार्टन्ड, स्पेशली अगर उनका मेन गोल जो है दैट वाज जस्ट टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान। हाउएवर अगर आपका मेन गोल इज़ टू एक्चुअली वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, यू माइट फाइंड कि आपकी जो ड्राइव है दैट विल कंटिन्यू, एंड आप आराम से जो है इन सारी बैरियर्स को क्रॉस करके यू विल इवेंचुअली गेट टू ऑस्ट्रेलिया।